अक्सर हमारी आदत होती है कि हम पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, क्योंकि जो हमारी हैबिट होती है ना, जो एक ह्यूमन बीइंग की हैबिट होती है कि वो हमेशा पास्ट में खोया रहता है। पास्ट में उसकी लाइफ कैसी थी, पास्ट में उसकी ज़िंदगी में कौन इंसान आया था, पास्ट में किस रिलेटिव ने क्या किया था, हर चीज़ उसको याद रहती है। लेकिन ये जो पास्ट है ना, जिसको हम याद करते हैं, ये आपके लिए कितना ख़तरनाक है, ये इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आप पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट ख़राब करते रहते हैं। आज मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताती हूँ। देखिए, पास्ट के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं और पास्ट के बारे में सोच सोच के आप अपना जो प्रेजेंट है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए कि आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया, पास्ट में किसी रिलेटिव ने आपको नीचा दिखाया, ठीक है, किसी रिलेटिव ने आपको नीचा दिखाया, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो आप क्या करते हैं, उसको हमेशा याद करते रहते हैं और मन ही मन जो है उसको गाली देते रहते हैं। आपका खून खौलता रहता है, हमेशा सोचते रहते हैं इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, और हमेशा उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। देखिए, ये जो नेगेटिव सोचते हैं ना, इससे उस सामने वाले बंदे उसको कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करते, उसको तो पता भी नहीं कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये आपके ऊपर क्या असर डाल रहा है ये आपको पता है। एक तो आप क्या होता है ना, ये सब सोचते टाइम आपके अंदर जो है ना नेगेटिविटी जाती है, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। आपको किसी काम में आप फोकस नहीं रह पाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप अपना इम्पोर्टेंट काम भी मिस कर देंगे, आपको गुस्सा आता रहेगा। और वो गुस्सा आप अपने, जैसे कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप एक मदर हैं, फादर हैं, तो आप वो गुस्सा उसके ऊपर निकालेंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई हैम्पर होगी। देखिए, इसका ये तो किसका इसमें नुकसान हो रहा है? जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसका हो रहा है या आपका हो रहा है? ऑब्वियसली ये आपका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि इन सब चीज़ों से जो है ना, किसी का नुकसान नहीं होता है, सिर्फ आपका ही नुकसान होता है। तो ये पावर ऑफ लेट गो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप तभी फील करेंगे जब आप ऐसा ट्राई करेंगे। जो चीज़ आपको दुख दे रही है, जो चीज़ आपको कष्ट पहुंचा रही है, जो पास्ट की जो यादें हैं जो आपको परेशान कर रही है, उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, उसको भूलने की कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं करना, 100% उसको अपने माइंड से ऐसे निकालिए कि वो आपकी लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, आप एक शांत पर्सन बन जाएंगे, आपको शांति महसूस होगी, और आप जो अपना प्रेजेंट है ना उस पर आप अपना 100% फोकस दे पाएंगे, और आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी। तो ये दूसरे को माफ़ करने वाली जो हैबिट है इसको अपनाइए, और जो पास्ट में जीने की आदत है उसको छोड़िए। ये कोई वीकनेस नहीं होती है, ये वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आगे जो आपका आने वाला फ्यूचर है बहुत ही अच्छा होगा। और मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में सोच सोच के हम अपना खून जलाते रहें, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस पर्सन को, उस बंदे को और उस इंसिडेंट को ऐसे भूलिए कि वो कभी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर कोई आपको दुख दे रहा है तो फिर उसको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए। उस बंदे का आपकी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना है, कोई रिलेशनशिप उसके साथ नहीं रखना है, और अगर रखना भी है तो अपने आप को बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, उससे दूर रहना है। ऐसा आप करके देखिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आज आपसे शेयर किया है, और आई एम श्योर कि आप लोग सभी जानते होंगे इस बात को, लेकिन इसको आप कर नहीं पा रहे होंगे। तो ये एक चीज़ करके देखिए कि दूसरे के बारे में सोचने की बजाय, दूसरे ने आपके साथ क्या किया उसके बारे में सोच सोच के अपना सब कुछ ख़राब करने की बजाय आप आगे सोचिए, और उस जो भी इंसिडेंट्स जो आपको दुख दे रही है उस चीज़ को भूल जाइए। सपोज कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप आपका पास्ट में था और किसी ने आपको धोखा दिया, आई मीन कि आप किसी रिलेशनशिप में थे तो सामने वाले बंदे ने आपको छोड़ के किसी और के साथ अपना रिलेशन बनाया, और ये आपको बाद में पता चला। तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए होंगे, आपको बहुत दुख हुआ होगा, और आप हमेशा उसी बात को सोचेंगे और आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे। सामने वाले को क्या है, वो अगर उसका ये नेचर है तो वो ऐसा आगे भी करता आएगा, और इससे नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। देखिए, एक इंसान के ख़राब होने से आपकी ज़िंदगी पूरी, आप अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ सकते ना। इस टाइप का जो बंदा है ना, जो पर्सन है जो आपको हर्ट कर रहा है, उसको छोड़ने में ही आपकी भलाई है। उसके बारे में सोच के अपने आप को दुख देना, ये कहीं से भी कोई भी वाइज डिसीजन नहीं है। इससे सिर्फ आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी, सामने वाले बंदे की
को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बात मैं बता दूं कि जो चीज़ आपके लिए बना है ना, वो आपको मिल के ही रहेगा, उसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और जो चीज़ आपके लिए नहीं बना है, जो भगवान ने आपकी लाइफ में नहीं देने का सोचा है ना, वो अगर आपका हो भी जाएगा तो भी आपसे किसी न किसी बहाने से छिन जाएगा, दूर हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल शांत रहिए, काम रहिए और सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिए, क्योंकि जो आपका है वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके पास ही आना है। और जो आपका नहीं है वो आप चाहे उसको पकड़ के बैठे रहें, लेकिन वो किसी न किसी तरह से वो आपके हाथों से निकल जाएगा, वो आपका नहीं होगा। तो बस यही सोचना है आपको और सब कुछ को लेट गो करिए। जो भी आपका पास्ट रिग्रेट है, जो भी पास्ट पेन है, सबको लेट गो करिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करिए और इस टाइप के नेगेटिव चीज़ों से प्लीज़ बचिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी लिखना ना भूले। जय श्री राम, जय हनुमान जी।